ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 3 में चैप्टर 10 पढ़ेंगे जो कि एवरेज है। ओके ओके ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग चैप्टर 10 एवरेज पढ़ेंगे। एवरेज का मीनिंग हो गया औसत। कल हम आप लोग के क्लास में भी कुछ इसके हिंट्स के बारे में बताए थे, है ना, कि एवरेज क्या होता है। एवरेज का मीनिंग होगा कि सभी पे इक्वल जो बंटवारा होती है, सभी को इक्वल बंटवारा करना है, बराबर बराबर बंटवारा करना है ना। तो उसी से रिगार्डिंग जो कुछ क्वेश्चन है आपको एक्सरसाइज 10A में, चलिए हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं और आपको बताते हैं, ठीक है ना। आप लोग भी अपना बुक निकाल कर क्वेश्चन को देखिए और समझिए। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, ओके स्टूडेंट्स, कि फाइंड द एवरेज ऑफ द हाइट ऑफ द प्लेयर्स ऑफ ए हॉकी टीम। एक हॉकी टीम में जो है ना, जो कि हमारा राष्ट्रीय खेल है, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी भी है, जिसमें 11 प्लेयर्स होते हैं। उसमें सभी प्लेयरों का जो हाइट दिया हुआ है, अलग अलग हाइट दिया हुआ है, उसको एवरेज हाइट बताना है हमको, है ना। और एवरेज हाइट क्या होगा इसके बारे में हम लोग को जानकारी लेना है, ठीक है ना। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का प्लेयरों का एवरेज हाइट निकालना है। तो लिखेंगे द height of the average, the height of the average. Good morning friends. Today is first day, आज गुरुवार है, तो आज जीके है, ठीक है। तो आज जीके पढ़ाते हैं। The average height, इसको ऐसे कर लीजिए स्टूडेंट्स, 1 मिनट। एवरेज हाइट ऑफ द प्लेयर्स। सभी को हाइट को क्या करना है, आपस में जोड़ देना है, क्योंकि एवरेज निकालने के लिए हम आपको बताते कि टोटल क्वांटिटी ऑफ द नंबर ऑफ द क्वांटिटी, द टोटल क्वांटिटी ऑफ, है ना, बाय नंबर ऑफ द क्वांटिटी। तो यहाँ पे आपको टोटल क्वांटिटी 11 प्लेयरों का हाइट अलग अलग दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे जहाँ तक जाएगा हम लोग पे वहाँ पे क्लियर करते हैं 1.7 मीटर है, प्लस जो है 1.73 मीटर है, प्लस 1.8 मीटर है, ठीक है। उसके बाद फिर नीचे से लिखते हैं हम लोग 1.85 मीटर है, प्लस 1.68 मीटर है, प्लस 1.75 मीटर है, प्लस 70 मीटर है। उसके बाद 1.82 मीटर है, उसके बाद 1.92 मीटर, 1.62 मीटर, 1.68 मीटर। ये टोटल हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 प्लेयर का ये हाइट दिया हुआ है, क्लियर। अब इसका एवरेज, तो इसमें टोटल जो है आप 11 से डिवाइड कर लीजिए, इसको टोटल ऐड कीजिए। टोटल ऐड करने पर आपको आ जाएगा 19.25 बाय, ये मीटर में बाय 11। इसको आप जब डिवाइड कीजिएगा तो आपको इसमें मिलेगा 11.25, तो 11 बन जाए 11, और ये बच गया 8 और 2, तो 11 8 और 2 बचेगा, तो 82 हो गया, तो 11 7 जा हो जाएगा, और 2 5, तो 11 5 जा हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो 11 5 जा, यहाँ पे स्टूडेंट्स जो डेसिमल दीजिएगा तो 1.75 मीटर, ये आपका एवरेज हाइट हो जाएगा, क्योंकि डेसिमल 2 डिजिट के बाद पड़ेगा ना, क्लियर। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया द एवरेज हाइट ऑफ द प्लेयर, हॉकी टीम का हो गया।
सभी हाइट को आपस में जोड़ दीजिए और 11 से डिवाइड कर दीजिए, आपका एवरेज हाइट निकल जाएगा। और ये टोटल ऐड करने के बाद 19.25 मीटर आया है, इसको 11 से डिवाइड कर दिए, तो डिवाइड करने पर 1.7 मीटर आ गया। क्लियर? क्वेश्चन नंबर आप लोग 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, आपका ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 2 में है द रेनफॉल ऑफ द सर्टेन प्लेस इज द फॉलो, है ना। अब 1950 में रेन 250 सेंटीमीटर बारिश होता है, एंड 1951 में 238 मीटर होता है सेंटीमीटर, 52 में 275 सेंटीमीटर, 53 में 350 सेंटीमीटर, और 54 में 242, और 55 में है 251, 56 में 229 सेंटीमीटर बारिश हो रही है। हर साल का बारिश अलग अलग सेंटीमीटर में दर्शाया गया हुआ है, तो ये इसका एवरेज बारिश क्या होगा ये बताना है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो एवरेज बारिश आपको निकालने के लिए यहाँ पे देना होगा द एवरेज ईयरली लैंडफॉल। इसमें भी आपको क्या करना होगा, टोटल को ऐड करना होगा। टोटल ऐड कीजिएगा, आपको 250 प्लस 238 सब सेंटीमीटर में है, ध्यान दीजिएगा सब सेंटीमीटर में है। टोटल जो है आपका जो है 7 है ना। 50 से लेकर 56 तक आपका टोटल 7 है, इसको 7 से आप डिवाइड कर दीजिए। अब जो डिवाइड कीजिएगा, ओके, तो आपको टोटल ऐड कीजिएगा तो पता चलेगा कितना आया। टोटल ऐड करने के बाद ये आपको आ जाएगा 1785 सेंटीमीटर बाई 7। इसको आप क्रॉस कीजिएगा, 7 2 जा हो जाता है 14, 3 7 5 जा 7 5 जा, मतलब एवरेज रेनफॉल आपका 255 आ गया। 255 आपका एवरेज रेनफॉल हो गया ये। क्लियर स्टूडेंट्स? तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका यहाँ से क्लियर हो गया। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग चलते हैं। 3 नंबर में जो दिया हुआ है क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। द वेट ऑफ द मेंबर्स ऑफ ए क्रू ऑफ ऑन द वेट है एंड 8 क्रू बोट का है और इज द फॉलो। इसको एवरेज वेट ऑफ द क्रू निकालना है, क्रू का जो है ना एवरेज वेट करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान दीजिएगा सबका अलग अलग दिया हुआ है। वेट दिया हुआ है, जो बोट है उसका 79.2 है, 85.1 है, 85.2 है, 19 है, फिर 97 है, 100.4 है, 101.1 है, 90.6 है। सबका अलग अलग वेट दिया हुआ है, तो सभी वेट को क्या करना है, केजी में ही है तो केजी में ऐड कर देंगे और उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम लोग जितना है टोटल कैप है उसको भी हम उतने से क्या करेंगे, 7 से है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है तो 8 से इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा इसका आंसर। चलिए बनाकर देखते हैं हम लोग इसको भी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 यहाँ से बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ से बना लेते हैं। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, द एवरेज weight, the average weight of the crew। क्लियर? जगह वहां पे कम है तो यहां से नीचे से भी हम लिख सकते हैं इसको, ये नहीं कि नहीं लिखेंगे, हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो टोटल वेट जो है 79.2 kg प्लस 85.1 kg प्लस 85.2 kg, उसके
उसके बाद 19.0 kg, 97.0 kg plus 100.4 kg plus 101.1 kg plus 91.6 kg। ये टोटल है। अब इसको जो है ओके, अब इस सभी को हम लोग क्या है, टोटल 8 है, 8 से डिवाइड कर देते हैं। कर दिए 8 से डिवाइड। ओके, अब इसको टोटल ऐड करेंगे ना स्टूडेंट्स, तो आपको जो है 7 to 9 729.6 kg आएगा 8 से डिवाइड करने से। ओके, 8 से जब डिवाइड कीजिएगा 8 9 जा 8 1 जा 8 2 kg, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, यहाँ पे पेज है, एवरेज के बाद लिखा जाता है, तो आप लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से क्वेश्चन नंबर आपका 3 टोटल बन गया। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि एक वेट है, वोट है ना, एक वोट अलग अलग है, 8 वोट है ना, और उसका वजन अलग अलग दिया हुआ है, और तो एवरेज इसका क्रू का वेट पूछ रहा था। तो सभी क्रू का जो है आप वजन को टोटल ऐड किए तो 729.6 आया, उसको 8 से डिवाइड कर दिए, तो सबका मतलब है कि 8 बोट जो है ना, सबका वजन बराबर हो गया। 91.2 91.2 91.2 8 बोट का ये एवरेज हो गया, मतलब बराबर बराबर सब में आ गया। अब चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे ध्यान देंगे विद्यार्थी। आप लोग भी बुक जो है सामने रख लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स आगे क्वेश्चन नंबर 4 पे ध्यान देते हैं। लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि द एज दिया हुआ है ना, 7 बॉयज का एज आपके क्लास में अलग अलग का है। आपके क्लास में 7 बॉयज है जिसका एज अलग अलग है। किसी का 12 ईयर्स है तो मंथ में है, फिर 11 है मंथ है ना। तो पहले इस क्वेश्चन को बनाने के लिए टोटल एज निकाल लीजिए। टोटल एज ऑफ 7 बॉयज है ना। 7 बॉयज का टोटल एज आपका जो आ जाएगा, ये पहले इसमें मंथ ईयर कर लीजिए, यहां पे मंथ कर लीजिए। ईयर के सामने ईयर लिखिए, मंथ के सामने मंथ लिखिए। परेशान होना नहीं है, आराम से बनाइए, क्वेश्चन बन जाएगा। 12 है, फिर ये 07 है मंथ है, ये 11 है, उसके बाद 09 मंथ है, उसके बाद 11 ईयर्स 11 मंथ है, उसके बाद 12 मंथ और 02 मंथ है, 12 ईयर्स 04 मंथ है, उसके बाद 12 है, उसके बाद 11 मंथ है, फिर 12 और 8 मंथ है। ये टोटल जो है आपका आ गया 1 2 3 4 5 6 7 विद्यार्थी हो गया। अब इसका टोटल एज जोड़ लीजिए। मंथ को मंथ में ही रहने दीजिए, ईयर को ईयर में ही रहने दीजिए। तो 9 7 क्या हो जाएगा 16 17
19, 23, 24 और 8 32 हो जाएगा। 1 2 और एक यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे ऐड कीजिएगा तो ये आपको 82 आ जाएगा, मतलब 82 ईयर्स 52 मंथ्स हो जाएगा। क्लियर? ओके, 82 ईयर्स 52 मंथ्स टोटल एज हो गया। अब टोटल एज है तो 7 से इसको एवरेज निकालना होगा ना विद्यार्थी, एवरेज निकालना पड़ेगा। तो एवरेज बराबर क्या होता है? एवरेज बराबर यहां तो टोटल हो गया। अब यहां से देखिए एवरेज ऑफ 7 बॉयज, तो क्या होगा? 7 बॉयज का एवरेज निकालना है आपको। तो देखिएगा यहां पे ईयर और मंथ है, यहां पे 82 आया है, यहां पे 52 आया। इसको डिवाइड कर दीजिए 7 से, 7 1 जा 7, ये 1 आ गया 2, 7 8 7 2, तो यहां पे एक मतलब ये 11 1 बच गया। तो देखिए स्टूडेंट्स, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको जो है एवरेज निकालने के लिए ये 82 ईयर्स इसको बदल दीजिए, आप 12 से डिवाइड कर दीजिएगा तो 52 है, इसको 12 से डिवाइड कीजिए तो ये आ जाएगा 4 मतलब 48 हो जाएगा, ये 4, तो ये आपको ईयर में हो गया, ये आपका मंथ में आ गया। अब टोटल आपका जो हो जाएगा 82 और 4 86 ईयर और 4 मंथ हो जाएगा। अब इसमें जो है आप 7 से डिवाइड कीजिए, ठीक है ना? अब यहाँ 7 से डिवाइड कीजिएगा तो आपको जो है एवरेज आ जाएगा 7 1 जा 7 और एक बचेगा 16 हो गया, 7 2 जा कितना हो गया 14। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे 86 में 7 से डिवाइड कीजिएगा, 7 1 जा 7 1 6, 7 2 जा 14, तो ये हो जाएगा 2 बच गया, ये 2 ईयर बच रहा है। तो 12 मंथ तो आ जाएगा, 12 ईयर आ गया, 2 ईयर हो गया, तो 2 को 12 से गुना कीजिएगा, 12 गुना 24 हो जाएगा, है ना? इसको अगर 12 से गुना करते हैं तो ये 24 मंथ आ जाएगा। और पहले से कितना मंथ दिया हुआ है? 4 मंथ दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 28। तो ये 28 मंथ को अगर आप 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 4 या 28 आ जाता है। ये समझने का चीज है। तो यहाँ पे 12 ईयर्स 4 मंथ ये आपका एवरेज आ जाएगा, है ना? एक बार इस क्वेश्चन को और समझिए तो आपको क्लियर हो जाएगा, घबराना नहीं है। पहले 7 टोटल एज 7 बॉयज को दिया तो हमने क्या किया, ऐड कर लिया 82 ईयर्स 52 मंथ आया। इस 2 मंथ को हम लोग ईयर में तब्दील किए तो आया 4 ईयर्स 4 मंथ आ गया। तो 4 ईयर्स को 4 ईयर्स के एज के साथ जोड़ दिए तो 82 पहले से था 4 को, अब 86 हो गया ईयर और 4 मंथ बच गया। अब इस 86 को 7 से डिवाइड किए हैं तो 12 ईयर्स आ रहा है, 7 1 जा 7 6, 7 2 जा 14, तो 2 बच गया, 2 ईयर्स बच गया ना रिमाइंडर आपका। इसको मंथ में लगे 12 से गुणा कर दिए तो 12 2 जा 24 मंथ हो गया और पहले से 4 मंथ दिया हुआ है तो 24 और 4 28 मंथ हो गया। इसको 7 से डिवाइड कीजिएगा तो 4 मंथ में कट जाएगा, 7 4 जा 28, तो यहाँ 4 मंथ। तो एवरेज एज आपका क्या आ गया फाइनली कि 12 ईयर्स 4 मंथ्स आ गया। ये फाइनली आपका एवरेज हो गया। 7 बॉयज का मतलब
फाइनली एज हो गया कि 12 ईयर्स 4 मंथ हो गया सबका। 7 बॉयज का एज जो हो गया 12 ईयर्स 4 मंथ्स। क्लियर? इसको फिर अपने स्तर से इसको बढ़ाइएगा ना तो समझ में आ जाएगा। इतना हिंट्स दे दिए आपको, क्लियर है। चलिए अब आप क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 पढ़ते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं, इसको नोट करना है, नोट कर लीजिएगा समझने के लिए। फिर ऑफलाइन क्लास होगा तो फिर अब आगे जाएंगे, इसलिए इसको आप बना लीजिएगा। हो सकता है तो इसको बनाकर हम भेजे हैं, मिलेगा समय तो हम भेज देंगे, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे ध्यान देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 विद्यार्थी कह रहा है कि एवरेज एज ऑफ द क्लास 12 चिल्ड्रेन का दिया हुआ है। एवरेज एज दिया हुआ है, ध्यान देना है। मतलब 12 स्टूडेंट्स जो बच्चे हैं उस सबका एज दिया हुआ है। कितना एज दिया हुआ है? तो आपको जो है 11 ईयर्स और 9 मंथ्स दिया हुआ है। एवरेज सभी 12 जो विद्यार्थी है उसमें बच्चे हैं, सबका एज 11 ईयर्स और 9 मंथ्स दिया हुआ है, सबका बराबर बराबर है। तो पहले टोटल एज निकालेंगे, ठीक है ना। टोटल एज निकल जाएगा, फिर उसमें वो नया बच्चा आ गया, 13वां बच्चा, 13 बच्चा आ गया, उसका एज उसमें इंक्लूड हो गया। तब जाकर उसका एवरेज एज जो हो जाता है 11 ईयर्स 8 मंथ्स। पहले 12 बच्चा का एवरेज एज था 11 ईयर्स 9 मंथ। अब एक बच्चा और एंट्री कर लिया तो इसका एवरेज वेट आ गया 11 ईयर्स और 8 मंथ्स आ गया, एक जो मंथ घट गया। तो बताइए कि टोटल एज ऑफ द कि न्यू बच्चा जो आया उसका एज कितना होगा, ये पूछ रहा है आपसे। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले इसमें लिखिएगा स्टूडेंट्स द एवरेज एज ऑफ ए क्लास ऑफ 12 चिल्ड्रेन की बात हो रही है, इक्वल टू 11 ईयर्स 9 मंथ्स। क्लियर? ये आपका क्लियर हो गया। अब आगे कर रहा है ये तो एवरेज है ना, अब यहां से निकालेंगे द टोटल एज ऑफ ए क्लास ऑफ टोटल चिल्ड्रेन इक्वल टू 11 ईयर्स 9 मंथ्स। इसको हम लोग 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मंथ को मंथ के साथ ही रहने देंगे हम लोग। 12 9 जा 108 मंथ हो गया, और 12 1 जा 12 और 13 ये ईयर हो गया। ये टोटल एज आ गया आपका 12 बच्चा का जो है 132 ईयर्स 108 मंथ्स आया। अब आगे चलते हैं हम लोग। ए न्यू बॉय ज्वाइंस द क्लास। एक न्यू विद्यार्थी हमारे क्लास में अब क्या कर गया, ज्वाइन कर गया। तब जाकर उसका जो है द एवरेज एज ऑफ ए क्लास ऑफ 13 चिल्ड्रन हो गया। अब 13 बच्चे का जो एवरेज एज है अब आपका 11 ईयर्स 8 मंथ्स दिया हुआ है। ओके, 11 ईयर्स 8 मंथ्स दिया हुआ है। तो आप यहां से द टोटल एज ऑफ ए क्लास of 13
children is equal to 11 years 8 months, इसको आप 13 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। 13 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपको आ जाएगा 104 मंथ्स, 13 8 13 8 14 ईयर आ जाएगा। क्लियर, यहां तक तो क्लियर है। अब जो है द एज ऑफ द न्यू बॉय का एज निकालना है। स्टूडेंट्स यहां से देखिएगा, यहां पे ईयर लिख लीजिए और यहां पे मंथ लिख लीजिए। अब टोटल एज 13 बॉय का एवरेज है 143, ये 104 है, और इसमें से घटाना है 132 और ये घट के आ जाएगा 108, इसको माइनस करना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, तो इसको कैसे घटाइएगा, ये तो 104 में से 108 नहीं आएगा, इसमें से कैरी लीजिएगा, एक कैरी ईयर में से लीजिएगा, मंथ में तब्दील कीजिएगा तो 12 महीना लीजिएगा, 12 मंथ लीजिएगा, 12 मंथ तो 104 प्लस 12 तो 116 आ गया ना। उसमें से 108 को घटाइएगा तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, 8 मंथ हो गया, तो यहाँ पे कितना हो गया, 8 मंथ हो गया। अब 143 था, 42 बचेगा, तो 2 में से 2 गया 0 और 4 में से 3 गया 1, 10 ईयर्स, तो 10 ईयर्स 8 मंथ ये आपका एवरेज हो गया। नहीं, ये जो नया बच्चा आया था, जो न्यू लड़का यहाँ पे ज्वाइन किया था क्लास में, उसका एज है 10 साल 8 महीना, है ना। वो नए बच्चे का एज क्लियर यहाँ पे हो गया। चलिए स्टूडेंट्स, इतना ही में बहुत सारा बड़ा वीडियो आ गया। हम फिर अगले क्वेश्चन जो क्लासेस नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 से आपको क्लियर करेंगे। ओके, तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय ऑल द स्टूडेंट्स। कहीं कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप हमको कॉल करके बात कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। ओके, बाय।